की नींद खुला, पर पोता और उसी का पोता था, कम थोड़ी था, वो यूं ही बैठा। संत उसको हाथ से इशारा करता है, दादी की नींद खुला, पर वो पोता यूं ही बैठा है। आखिर सत्संग के बाद संत ने पोते से कहा कि भाई मैंने तुझे हाथ से इशारा किया ना कि जगा, दादे को जगा, नींद खुला दिया कर। उसने कहा नहीं जी, दादाजी ने कह रखा है रोज एक चवन्नी दूंगा, मुझे हिलाया मत कर। उसने कहा अच्छा छोड़ दादाजी को, मैं कल से तुमको अठन्नी दूंगा, मैं कल से तुमको अठन्नी दूंगा, और तुम्हारा काम है जैसे ही दादाजी को झपकी आएगी हिला देना। उसने कहा ठीक है, बात जम गई। अब दादाजी आए, आकर बैठे, खुराटे बढ़ने शुरू, और वो हिलते, खुराटे बढ़ते के साथ वो पोता हिला दे, दादाजी फिर सौंके, फिर जैसे खुराटे बढ़े पोता है। दादा ने कहा ये बात क्या है? जैसे ही सत्संग पूरा हुआ तो दादाजी ने कहा बात क्या है? उसने कहा मुझे तो महाराज ने कहा है कि मैं आपको हिला दूं, इसलिए हिला रहा हूं। ठीक है। अगले दिन दादाजी और पोताजी फिर आके बैठे, और वो दादाजी की वही पुरानी आदत, कौन सी? सत्संग में जाना और क्या करना? खुर्राटे भरना। वही जोर जोर से खुर्राटे भरने शुरू, और तो संत ने पोते से कहा हिला, पर पोता फिर यही बैठा। संत ने कहा हिला, वो फिर भी यही बैठा। अरे संत ने आखिर जोर से कहा अरे हिला ना, पर वो फिर भी यही बैठा। हिलाए नहीं दादा को। जैसे सत्संग पूरा हुआ कि संत ने अलग से बुलाया और बुलाकर कहा बात क्या, मैंने तुम्हें 10 बार कहा हिला हिला हिला, तूने हिलाया नहीं। उसने कहा बात आगे बढ़ गई। दादाजी ने कहा एक का सिक्का रोज दूंगा नहीं हिलाने का, इसलिए मैं नहीं हिलाऊंगा। एक का सिक्का रोज मिलेगा इसलिए नहीं हिलाऊंगा। सोचो इस तरह सिक्के बांट बांट कर लोगों को कब तक धार्मिक बनाते रहोगे? सोचो, सिक्के बांट बांट कर, ये प्रलोभन दे दे करके हम लोगों को कब तक धार्मिक बनाते रहेंगे? इसलिए ये जो पवित्र शास्त्र है ये कोई प्रभावना का शास्त्र नहीं है भाई। ये पवित्र शास्त्र कोई प्रभावना का शास्त्र नहीं है। ये पवित्र शास्त्र तो अपने जीवन को प्रभावित करने का शास्त्र है, अपने जीवन को बदलने का शास्त्र है। जब सुनो ना भगवान महावीर की जीवन गाथाएं, तब चिंतन करना कि उनके कानों में कीले ठोके गए, वो शांति से सहन कर गए। जब सुनो ना किसी गजसुकुमार मुनि की घटना, तो सोचना कि उनके सिर पर तो अंगारे रखे गए, वो शांति से सहन कर गए। जब सुनो ना कोई मेघ कुमार की घटना, तो चिंतन करना कि मेघ कुमार के रात भर उस राजकुमार के पांव में ठोकरें लगती रही संतों की, पर सुबह उठने पर विवेक जगा और शांति से सहन कर लिया। जब सुनो पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, तो चिंतन करना कि किस तरह से कोई एक मेघ माली उन पर उपद्रव कर रहा है और वो किस तरह शांत है। जब सुनो महापुरुषों के जीवन चरित्र, तो चिंतन करना कि अगर स्थूली भद्र संत 4 महीने तक कोशा के यहां हैं, उस सुंदरी के यहां है, लेकिन अपने अंतर मन को किस तरह अनासक्त और शील ब्रह्म से सुरक्षित बनाए हुए हैं। चिंतन करना कि हम कहां खड़े हैं। भगवान का ये दिव्य शास्त्र जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के मूलतः 3 चरण हैं, 3 भागों में बटा हुआ है ये कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का पहला भाग है जिसे हम कहते हैं जिन चरित्र। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी के पास कागज पेन हो तो नोट भी करते रहें। कल्पसूत्र का पहला खंड है जिसे हम कहते हैं जिन चरित्र। जिन चरित्र में तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। कल्पसूत्र का दूसरा शास्त्र है, दूसरा चरण है जिसे हम कहते हैं स्थविरावली। इसमें उन महान संतों और आचार्यों का जीवन चरित्र है जिन्होंने श्रेष्ठ साधना करते हुए आत्मकल्याण किया। और इसका तीसरा चरण है जिसे हम कहते हैं साधु समाचारी, यानी मुनि लोगों को, संत लोगों को अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। कल्पसूत्र के तीसरे चरण में मुनिजनों के श्रेष्ठ और पवित्र जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन है। पहला चरण है इसका, और वो है, क्या नाम बताया मैंने? जिन चरित्र। जिन का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर। जिन का मतलब तीर्थंकर। ये प्यारा सा शब्द है जैन। आप मुझे बताएंगे जैन शब्द किससे बना है? जिन से। समझ लीजिए, हम जो जैन कहते हैं, ये जैन कोई जाति नहीं, कोई परंपरा नहीं, केवल नाम की व्यवस्था नहीं। जैन उसे कहते हैं जो जिन यानी तीर्थंकरों के पावन संदेशों में विश्वास रखता है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वो जैन है। और हिंदू उसे कहते हैं जो अपने मन की हीनताओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे हिंदू कहते हैं। जो मन की हीनताओं पर विजय प्राप्त करता है उसे हिंदू कहते हैं, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जैन कहते हैं।
भगवान की दया है, इस मामले में हम हिंदू भी हैं और जैन भी हैं। तो ये जो जिन चरित्र है, इस जिन चरित्र में भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। आपको पता है कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? तीर्थंकर ऋषभ देव, और अंतिम तीर्थंकर का नाम है तीर्थंकर महावीर। यो तो 24 की संख्या है, लेकिन उनमें से 5 तीर्थंकर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। नंबर 1 ऋषभ देव, नंबर 2 शांतिनाथ, नंबर 3 नेमिनाथ, नंबर 4 पार्श्वनाथ और नंबर 5 महावीर भगवान। ये 5 तीर्थंकर हैं जो 24 तीर्थंकरों में ज्यादा लोकप्रिय हैं। जैसे हिंदू परंपरा में 24 अवतार हैं, लेकिन उसमें कुछ ही अवतार लोकप्रिय हैं, वैसे ही जिन परंपरा में ये 24 तीर्थंकर हैं, पर उनमें से 5 तीर्थंकर लोकप्रिय हैं। ये 24 तीर्थंकर इसी भारतवर्ष में हुए हैं। इस धरती का ये सौभाग्य रहा। मैं मानता हूं इस धरती ने सिकंदर को पैदा नहीं किया, इस धरती ने आइंस्टीन को पैदा नहीं किया, लेकिन इस धरती का ये सौभाग्य रहा। इस धरती ने 24 तीर्थंकरों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 अवतारों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 पैगंबरों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 बौद्धों को जन्म दिया। हकीकत तो यह है, कृष्ण का कर्मयोग, राम की मर्यादा, महावीर की अहिंसा और बुद्ध की करुणा इस धरती से हीरे और मोती के रूप में जन्म कर इस मानवता को प्राप्त हुई है। तो ये जो 24 तीर्थंकरों की धारा है, इन लोगों का महान जीवन चरित्र, इन लोगों ने जिस तरह से साधना करते हुए अपने कर्मों को कटाया, साफ किया, अपने कर्मों से मुक्त हुए, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार और मोक्ष को प्राप्त किया, इनके जीवन चरित्र हमें बताते हैं। नंबर 1, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी महापुरुष क्यों न हो, पर वो याद रखे, अगर तुम किसी को तकलीफ दोगे तो तुम्हारे कानों में महावीर की तरह कानों में कीले ठोके जाएंगे। दुनिया में याद रखो, कर्म से अगर महावीर भी नहीं बच सकते तो आप और हम भला कैसे बच सकते हैं? कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही वापस परिणाम मिलता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न करना चाहिए, ताकि उन कार्यों से कर्म का बंधन न हो। आप नहीं जानते, आप मजाक में, व्यंग्य में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, चलते फिरते हुए, घरेलू काम काज करते हुए, अथवा अपने अंतर्मन में दोष को पैदा करके किसी भी प्रकार के पाप कर्म का बंधन कर लेते हैं। याद रखिएगा, आदमी हंसते हंसते पापों का बंधन करता है, पर रोते रोते उसे पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए पाप को करते समय, दुष्कर्म को करते समय, किसी भी कर्म को संपादित करते समय व्यक्ति को सावधान और सजग रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का व्यक्ति को परिणाम अवश्य मिलता है। और याद रखिए, आदमी को वही परिणाम मिलता है जैसा आदमी अपने द्वारा बीज बोया करता है। जैसी बीज बोओगे वैसा ही व्यक्ति को वापस परिणाम मिलेगा। चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, चादर थारे कर मारी, काली संगीत से चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे। मारवाड़ी समझ में आती है? बहुत प्यारा भजन है, इसका आनंद ले लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, ताल पे ताल बैठा लीजिए। चादर था
पड़ जासी रे। हंसी हंसी क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे। हंसी हंसी क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। ब्रह्मचर्य ने छोड़ी आज क्यों व्यभिचार में डोले रे। असल रतन ने छोड़ी अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। ब्रह्मचर्य ने छोड़ी आज क्यों व्यभिचार में डोले रे। असल रतन ने छोड़ अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। हिवड़ेरी खिड़की खोल नहीं तो। हिवड़ेरी खिड़की खोल नहीं तो दुखड़ो पासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। सब सू मीठो बोल रे जगत में जय। सब सू मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। असल रतन ने छोड़ी अरे पत्थर ने क्यों तू बोले रे। सब मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले। ध्यान से सुन लो, बहुत प्यारे बोले। संगीत थोड़ा धीमे करे, बहुत प्यारे बोले। सब मीठो बोल रे जगत में। सब मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोड़े रे। जय हो। सब मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोड़े रे। ओ भलो बुरो करियोड़ो ही थारे आदो आसी रे। जय। ओ भलो बुरो